सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनकी पदयात्रा अवाम के लिए है। कर्नूल में अपनी पदयात्रा के पहले दिन अवाम से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इख्तिदार उनके लिए नया नहीं है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार की सियासत कांग्रेस और बच्चा कांग्रेस कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इख्तिदार पर आने पर गरीबों के खर्च माफ किए जाएंगे। तेलुगुदेशम के सदर ने स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर फौरी अमल करते हुए किसानों के खर्चात को माफ करने का मुतालबा किया है। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि तेलुगुदेशम के इख्तिदार पर आने पर बेल्ट शॉप्स को बर्खास्त कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमला ने कहा है कि तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू अपनी पदयात्रा के दौरान जिस तरह के ऐलानात कर रहे हैं वो अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमला ने चंद्रबाबू नायडू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के ऐलानात पर अमल के लिए मुल्क भर का बजट भी काफी नहीं होगा। उन्होंने एक बार फिर कहा कि मुज़ाकरात के जरिए ही अलहदा तेलंगाना की तश्कील मुमकिन है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में बुनकरों के मसाइल पर जारिया माह की 20 तारीख को जुबली हाल में आला सतह इजलास मुनक़द करने का फैसला किया है। किरण कुमार रेड्डी ने इस सिलसिले में पीर को सेक्रेटरीट में एक जायजा इजलास मुनक़द किया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर टेक्नोलॉजी प्रसाद कुमार ने बताया कि बुनकरों को खर्च की अदायगी के लिए खुसूसी बैंक के क़याम की कोशिश की जाएगी और एप्को को माली मदद फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासती असम्बली की इमारत और शौरे की तखमीना कमेटी का इजलास सदरनशीन मुत्तयम रेड्डी की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इजलास में टीआरएस रुकन असम्बली की तजवीज़ पर सदरनशीन मुत्तयम रेड्डी ने राज्य राहदारी के कामों में बेख्यादियों के सिलसिले में ओहदेदारों को व्हाइट पेपर जारी करने की हिदायत दी। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए टीआरएस रुकन असम्बली केटीआर ने बताया कि गुज़िश्ता 3.5 साल से सड़कों की तामीर के लिए रियासत को मरकजी हुकूमत के फंड्स हासिल नहीं हुए हैं। इसीलिए कमेटी के अरकान ने जल्द ही दिल्ली जाकर मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी का फैसला किया है। केटीआर ने बताया कि शमसी तवन्नाई के पैदावार का मुशाहदा करने के लिए कमेटी के अरकान चारशंबे को टैंक बंड का दौरा करेंगे। कमेटी के अरकान ने शमसी तवन्नाई के जरिए बरकी पैदावार में इजाफे पर जोर दिया है। उमर अक़लियती बहबूद से मुतालिक अवामी शिकायत की समाअत के लिए हज हाउस में शोबे शिकायत कायम करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद दाना किशोर की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि शिकायत लेकर रुजू होने वाले अक़लियती अफराद की शिकायत का खुद दाना किशोर शख्सी तौर पर जायजा लेंगे। ये खुसूसी शोबा हर पीर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम करेगा। ये शोबा रियासती वक्फ बोर्ड, मालियाती कॉरपोरेशन, उर्दू अकादमी और हज कमेटी से जुड़ी शिकायत का जायजा लेगा। शहर के तमाम पेट्रोल पंप सिर्फ एक शिफ्ट में ही काम करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम डीलर्स के ज़ेर एहतमाम शालीवंडा के एक पेट्रोल पंप पर मीटिंग मुनक़द की गई। तंजीम के जॉइंट सेक्रेटरी राजू अमारम ने बताया कि डीलर्स के मार्जिन और दीगर मसाइल के बारे में गौर किया गया ताकि डीलर्स के अखराजात को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर की दरमियानी शब से तमाम रिटेल आउटलेट्स सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम करेंगे, जो सुबह 8:30 से 5:30 तक खुले रहेंगे और 1 से 2 बजे तक लंच टाइम रहेगा, जबकि हाईवेज के आउटलेट्स सुबह 7:30 से 4:30 बजे तक खुले रहेंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बल्दी हल्के शेखपेट में 40 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान, मजलिसी अरकान बल्दिया व माविन रुकन बल्दिया मोहम्मद जानी मियां कुरैशी के अलावा मजलिसी कारकुनों व मुकामी अफराद की कसीर तादाद बैरिस्टर ओवैसी के इफ्तिताही प्रोग्रामों में शरीक थी। सदर मजलिस ने दौलत गुलशन कॉलोनी में सीसी रोड और पाइप ड्रेन की तनसीबात, विराट नगर में सीसी रोड, जानकी नगर में सीसी रोड, मधुरा हिल्स में रिटर्निंग वॉल और दीगर 5 मोहल्लेजात में हाईमास लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज अहमद खान ने अपने हल्के के इलाके जंग कॉलोनी में आधार कार्ड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी अरकान बल्दिया वाजिद अली खान, ख्वाजा बिलाल और वजाहत अली खान के अलावा मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि आधार की अहमियत सिर्फ शिनाख्त की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि कार्ड तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी अहमियत का हामिल है। उन्होंने फहरिस्त राय दहिंदगान में अपने नाम दर्ज करवाने का अवाम को मशवरा दिया है कि वो सी फॉर्म की खानापुरी करके दाखिल करे। उन्होंने मजीद कहा कि मज़कूरा सेंटर से हल्के याकुतपुरे के रहने वाले इस्तेफादा कर सकते हैं।
के लिए नहीं है बल्कि ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात के लिए आधार कार्ड लाजमी हो चुका है। इससे हटकर भी जैसा कि आज वोटर लिस्ट के नाम शरीक करवाने का जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया वो एक बुनियादी काम है। आप उसको अहमियत देकर जिन जिन लोगों के नाम इलेक्ट्रोल के अंदर नहीं है वो हमारे पास या हमारे जो भी कारपोरेटर्स हैं और हमारे इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन हैं उनसे रब्त पैदा करके आप लिस्ट चेक कर सकते हैं और जिनके नाम इलेक्ट्रोल के अंदर नहीं है आप लोग फॉर्म 6 भरवा कर इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 6 भी आपको फराहम किए जाएंगे। मादनावेड मंडी के पास बरखी ट्रांसफार्मर को आग लगने से ट्रांसफार्मर को शदीद नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि पीर के दिन दोपहर करीब 12 बजे ट्रांसफार्मर को अचानक आग लग गई। मुकामी अफराद ने फौरी फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया जिससे आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। टोली चौकी के इलाके में एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा की टक्कर से 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि पीर की सुबह करीब 8:30 बजे ऑटो रिक्शा ने 2 नौजवानों को टक्कर देकर उलट गया जिसकी वजह से नौजवानों के साथ ऑटो रिक्शा में सवार एक ज़ईफ जोड़ा शदीद जख्मी हो गया, जबकि इस वाक़े में ऑटो ड्राइवर भी जख्मी हो गया। वो पिटाई के डर से मुकाम वाक़े से फरार हो गया। गोलकोंडा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल करके मफरूर ऑटो ड्राइवर को तलाश कर रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे पुलिस ने कम उम्र लड़के को पकड़कर देवी दशा एनजीओ के हवाले कर दिया। एसपी कांताराव ने 4TV को बताया कि 12 साला साई जो 7वीं जमात में ज़ेर तालीम था, बाप की जानिब से पिटाई किए जाने पर विशाखापट्टनम से फरार हो गया था। साई का बाप उसे नौकरी करने के लिए पीटा करता था, जबकि साई स्कूल जाने में दिलचस्पी रखता था। मलकाजगिरी पुलिस ने जुआ खेलने वाले 20 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2.5 लाख रुपए नकद रकम, एक कार, 15 मोटरसाइकिलें, 13 सेलफोन्स और ताश के पत्ते जब्त कर लिए। सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटराव ने मीडिया को बताया कि अपलगुड़ा में रौडी शीटर रघु अपने मकान में जुआ चलाता था। पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए इतवार की शब धावा करके ये गिरफ्तारियां अमल में लाई, जबकि जुआ चलाने वाला रघु फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद को पीर के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 तलबा लारी की टक्कर से हलाक हो गए। बताया जाता है कि श्रीकांत, साई कुमार और पृथ्वी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि कौमी शाहरा नंबर 44 मनीरेटपल्ली चौराहे के पास एक तेज रफ्तार लारी ने उन्हें पीछे से टक्कर दे दी, जिसकी वजह से श्रीकांत बरसरे मौका हलाक हो गया। साई कुमार और पृथ्वी को दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था कि साई कुमार रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि पृथ्वी को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया जहां इसकी हालत नाजुक बताई जाती है। करनूल में दोहरे कत्ल के एक वाक़े में हसद की वजह से 2 भाइयों का कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि शिवरामा रेड्डी और उमेश की सियासी कामयाबियों को देखकर भास्कर रेड्डी, कांता रेड्डी, रामाकृष्णा रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी ने पीर की सुबह दोनों भाइयों पर दरांती से हमला करके फरार हो गए। पुलिस की तहकीकात पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि हमलावर इससे पहले भी मकतूल के मकान पर हमला करके उनके अफराद खानदान को जख्मी कर दिया था। पुलिस एक केस दर्ज करके मफरूर अफराद को तलाश कर रही है। आदिलाबाद में डेंगू बुखार से मुतासिर एक खातून और उसका बेटा फौत हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि सरस्वती और उनका बेटा श्रीनिवास गुज़िश्ता 4 दिन से डेंगू बुखार से मुतासिर थे। इतवार की शब उन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन पीर की सुबह ये दोनों फौत हो गए। मुकामी अफराद का कहना है कि नालों की सफाई न होने और मच्छरों की कसरत की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नालों की सफाई के साथ साथ मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया जाए, वरना मजीद अफराद मुतासिर हो सकते हैं। महकमे आबकारी की टीम ने आगापुरे में एक ऑटो रिक्शा पर धावा करके ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए 2500 गुड़ंबे के पैकेट जब्त कर लिए। सर्कल इंस्पेक्टर विजय शंकर ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने एक इतला पर यह कार्रवाई करते हुए चारखंदिल के इलाके से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शा पर धावा किया। उन्होंने बताया कि मंगलहाट की रहने वाली गुड़ंबे की व्यापारी चंद्रकला सनतनगर गुड़ंबा मुंतकिल कर रही थी। सैफ कॉलोनी शाहीन नगर की रहने वाली 30 साला सादिया सईद 11 अक्टूबर से लापता हो गई है।
वो अपने बच्चों को स्कूल से घर लाने के लिए रवाना हुई थी और वापस घर नहीं पहुंची। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि पहाड़ी शरीफ पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नांदेड़ के बल्दी इंतखाबात में मजलिस की तारीख साज कामयाबी, 11 कॉर्पोरेटर्स मुंतखब। मजलिस की शानदार कामयाबी से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल, पड़ोसी रियासत में मरकज सियासी की राह हमवार। मेरी पदयात्रा सियासी मफाद नहीं बल्कि अवामी मफाद के लिए है, सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू की वजाहत। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मंगल को हैदराबाद आमद, गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम। और अखिल तैमूर पर शिकायत की समाअत के लिए हज हाउस में खुसूसी शोबे का आगाज। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।